फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वही मैं इंक्लूड करती हूँ। और अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं और डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, तो ऐप पर भी विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन है, कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट ना। तो कार प्राइस रिएक्शन किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है? तो ये जो है कार प्राइस रिएक्शन, ये हम यूज़ करते हैं विटामिन ए के डिटेक्शन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी, विटामिन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उससे क्या हो जाएगा? देखो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है और अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन नहीं होगा, रिकेट्स होगा एंड ओस्टियोमलेशिया होता है। पेलेग्रा विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है। बेरी विटामिन B1 जो होता है थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज एन। तो इंसुलिन क्या है बच्चों? इंसुलिन जो होता है हमारा एक प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है और इसमें टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं। चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। तो इंसुलिन क्या है बच्चों? इंसुलिन एक प्रोटीन होता है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या नहीं है? देखिए, प्रोटीन्स जो होते हैं, देखो एंजाइम्स आपने पढ़े हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, हॉर्मोन्स, हेरिडिटरी मटेरियल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो नॉट तो प्रॉपर्टी क्या नहीं है? हेरिडिटरी मटेरियल जो होते हैं ये प्रॉपर्टी नहीं होता प्रोटीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइल पिगमेंट। बच्चों, बाइल पिगमेंट जो है जिसके लिए आपने टेस्ट जो पढ़ा है बाइल पिगमेंट के लिए, गिमेलिन एंड फोचे टेस्ट पढ़ा है ना। तो बाइल पिगमेंट में आपका बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन आते हैं। ये क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। तो आंसर इज ऑप्शन ए, बिलीरुबिन। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स के लिए। तो बच्चों, हमने बाइल सोल्ट्स के लिए आपको बताया था हेस टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट। तो यहाँ पर आपको दिया है हेस टेस्ट ना। बाकी बैंडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, तो ये सब हमारे रिड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर के लिए होते हैं। रोथीरा टेस्ट आपने कीटोन बॉडीज के लिए पढ़ा है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है मीन लेंथ ऑफ एंटायर जीआईटी। तो एंटायर जो आपका जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, उसका मीन लेंथ कितना होता है? 9 मीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 या 50 मीटर। तो कितना होता है? 9 मीटर होता है। नेक्स्ट है इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई। तो हमारा जो आई है, आँख है ना, आई की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? तो आई की जो आउटर लेयर होती है बच्चों, उसमें आपने स्क्लेरा और कॉर्निया पढ़ा है ना। और उसके बाद आपकी जो बीच वाली लेयर होगी उसमें आप कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस पढ़ते हो, है ना, मिडिल लेयर जो होती है उसमें। उसके बाद जो इनर लेयर में क्या पढ़ा है बच्चों? तुमने रेटिना पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रेटिना पढ़ा है इनर लेयर में। तो यही तुमसे पूछा गया है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। तो रेटिना जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है ना। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया और साइट ऑफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है बच्चों, इसको आप क्या बोलते हो? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो। क्या बोलते हैं हम इसको? पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हमारा जो मेन जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है ना बच्चों, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो आर द साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोलिसिस, फॉस्फोरिलेशन या स्टार्च सिंथेसिस। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो डैश इज फाउंड ओनली इन मसल, सिर्फ मसल्स में प्रेजेंट होता है और इट बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। तो किसकी बात हो रही है? मायोफिब्रिल होंगे, सार्कोलीमा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मायोग्लोबिन। तो ये हमारा मायोग्लोबिन होता है। ओके, नेक्स्ट है ग्लैंड विच इज लिम्फोइड इन नेचर एंड प्लेज अन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यूनोस्टिमुलेंट बट प्रोमिनेंट ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सिर्फ बचपन में, चाइल्डहुड में ही प्रोमिनेंट होती है बच्चों ये ग्लैंड। जो ग्लैंड की बात हो रही है, लिम्फोइड होती है नेचर में, प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सी है? थाइमस है, थायराइड, एड्रिनल है, पिट्यूटरी है। तो दिस इज थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट। तो हीमोग्लोबिन बच्चों किसका कॉम्पोनेंट होता है? तो हमारी आरबीसीज जो होती है ना, रेड ब्लड सेल्स, है ना, तो उसमें क्या है? हीमोग्लोबिन ही प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। डैश प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग। जब हम फूड को स्वेलो करते हैं ना
तो इसको ग्लोटिस में एंटर होने से कौन प्रिवेंट करेगा? लैरिंग्स करेगा, पेरिग्लोटिस करेगा, पोस्ट ग्लोटिस या एपिग्लोटिस? दिस इज एपिग्लोटिस। ओके, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस होता है बच्चों। ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, तो आपने जब कार्डिक साइकिल देखा, हमारा कार्डिक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है टोटल ड्यूरेशन जो होता है, तो हमने एट्रियल सिस्टोल क्या पढ़ा था बच्चों? 0.1 सेकंड का होता है। तो एट्रियल डायस्टोल कितने का था आपका? 0.7 सेकंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल था हमारा 0.3 सेकंड का। वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकंड का। बिल्कुल करेक्ट है। तो एट्रियल सिस्टोल तुमसे पूछा गया है, एट्रियल डायस्टोल पूछा बच्चों यहाँ पर, है ना। सिस्टोल 0.1 का है, डायस्टोल 0.7 सेकंड का है, तो हमसे डायस्टोल पूछा तो ऑप्शन बी 0.7 सेकंड हो जाएगा। जैसे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स, देखो लॉन्ग बोन्स की एग्जाम्पल एक्सेप्ट पूछा हुआ है, तो देखो लॉन्ग बोन्स में बच्चों आपके फीमर आ जाएगा, टिबिया है, फिबुला है, और हैंड्स में आपका ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ये सारी आपकी लॉन्ग बोन्स हैं, फीमर, टिबिया, फिबुला। लेकिन पटेला, जो पटेला है दिस इज सिस्मोइड बोन, क्या है बच्चों? ये हमारी सिस्मोइड बोन में पटेला आता है। सिस्मोइड बोन का एग्जांपल में आपका पटेला जो आपका क्या होता है? नी कैप होता है। क्या होता है पटेला को? क्या बोलते हो? नी कैप, है ना। नेक्स्ट है टंग इज अटैच टू, तो आपका जो टंग है बच्चों वो किससे अटैच होता है? वोमर्स, इथमोइड, हायोइड बोन, जाइगोमेटिक। तो हमारी जो हायोइड बोन होती है बच्चों, इससे हमारा टंग जो है वो अटैच होता है। मतलब यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी, देखो बक्कल कैविटी की बेस पर एक हमारी कौन सी यू शेप की बोन प्रेजेंट है, जिससे हमारी टंग अटैच होती है बच्चों। कौन सी बताई थी अभी तुम्हें? हायोइड बोन ही तो होती है। टंग अटैच होती है किससे? हायोइड बोन से। हायोइड बोन यू शेप की बोन है जो प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, है ना। बाकी जाइगोमेटिक आपका चिक बोन होता है, मैंडिबल, मैक्सिला, है ना। अपर जो, लोअर जो, मैंडिबल जो ओनली मूवेबल बोन होता है, स्कल, मैंडिबल क्या है बच्चों? ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल, ठीक है। ओके, तो आपका जो है यहाँ पर सही है ऑप्शन ए। जैसे ड्रग स्टोर इज कोल्ड आइडल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज क्या होगा? एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इन वीडी एनालिसिस डी स्टैंड्स फॉर, तो वीडी में वाइटल होता है, वी से, ई से इसेंशियल होता है, डी से डिजायरेबल होता है ना। तो डी से डिजायरेबल आपको ऑप्शन 4 में दिया। इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक में बच्चों वीडी एनालिसिस आता है। जैसे मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंसेस आफ्टर एवरी रिसिप्ट, कह रहे हैं मैथड क्या है? मैथड के बारे में क्या बता रखा है? रिकॉर्ड करते हैं इसमें स्टोर बैलेंस को आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑब्विएट क्लोजिंग डाउन स्टॉक टेकिंग। तो एबीसी एनालिसिस है, वीडी परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल या आपका ईओक्यू, तो ये हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल में आता है। हाउ मेनी टोटल क्लास ऑफ एंटीबॉडी की कितनी क्लास पढ़ी बच्चों तुमने? हमने कौन सी पढ़ी? GAMED से तुमने याद रखा हुआ है ना। तो IgG, IgA, IgM, IgE और IgT 5 हुई ना टोटल। तो ऑप्शन ए में दिया है 5। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, बच्चे कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये बताना तुमने कौन सा जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है ना। नॉट देख लेना, नॉट आ नॉन कम्युनिकेबल, नॉट को नॉन से काट दो, कम्युनिकेबल निकाल लो कौन सी दे रखी है। नॉन कम्युनिकेबल नहीं है ना, मतलब कम्युनिकेबल है। तो कैंसर तो आपका क्या है? नॉन कम्युनिकेबल है। एड्स, डायबिटीज या क्रोनिक किडनी डिजीज, तो एड्स जो है ये नॉन कम्युनिकेबल में नहीं आता, बाकी तीनों नॉन कम्युनिकेबल हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, है ना। तो बर्थ कंट्रोल का जो नेचुरल मेथड है बच्चों वो कौन सा है? ओरल पिल्स दिया है, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड दिया है, वजिनल रिंग्स, आईयूडी, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। तो नेचुरल में कौन सा आ रहा है आपका? बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, BBT मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मेंटली हेल्दी है वो, कह रहे ही फेस अ प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व इट, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मेंटली हेल्दी है तो प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना। कह रहे ही इज कन्फ्यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, कन्फ्यूज नहीं रहेगा। नॉट एबल टू फाइंड हिज आइडेंटिटी, कैन नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। तो जो करेक्टरिस्टिक है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हु इज यूनिवर्सली नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के फादर बताओ? अर्नस्ट एवररेट है, तो यहाँ पर जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा आपका लिवेन हुक हो जाएगा, है ना। ऑप्शन
डी द पोविडोन आयोडीन कंटेन डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन। तो पोविडोन आयोडीन में बच्चे कितना आयोडीन होता है, तो 9 to 12% याद रखना है तुम्हें। जैसे मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क, मिल्क में देखो आयरन डेफिशिएंट है, और आपको विटामिन पूछेंगे तो विटामिन जो बच्चों सी है वो डेफिशिएंट होता है। ओके, व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन? का सिंबल बच्चों हमारा क्या होता है? टिन का सिंबल होता है SN, है ना, SN होता है टिन का सिंबल। नेक्स्ट IUPAC नेम बताना है स्ट्रक्चर का। कार्बन काउंट कर लो, 4 दिख रही है इसमें, तो 4 के लिए आपने कौन सा वर्ड? पैंट वर्ड बच्चों 5 के लिए होता है, प्रोपाइल 3 के लिए हो जाएगा, इथाइल तो 2 के लिए होता, ब्यूटाइल 4 के लिए होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्यूटाइल। नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर में pH ऑफ 7 इज शोन विद, है ना। अगर pH 7 होता है तो उसका मतलब कौन सा कलर? पिंक, ब्लू, ग्रीन या येलो। तो pH 7 क्या शो करेगा बच्चों? ग्रीन कलर शो करेगा। नेक्स्ट एडवाइस गिवन टू पेशेंट टेकिंग डायजेपाम। अगर कोई पेशेंट डायजेपाम ले रहा है उसे क्या एडवाइस देंगे भाई? यूरिन कलर में चेंज नहीं भाई, ये तो आप रिफाम्पिसिन दोगे तो बताओगे, है ना। ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन में अगर डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, है ना। तो हमारा जो इसमें क्या हो जाएगा? डायजेपाम वाले पेशेंट्स को क्या एडवाइस देनी है कि भाई ड्राउजीनेस कोज करा सकते हैं, ऑप्शन बी। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन ए ड्रग स्टोर, तो इसके लिए 10 स्क्वायर मीटर होता है बच्चों मिनिमम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट, सभी को पता है क्या होता है बच्चों? फ्लूमाजिनिल पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा। डायजेपम आपने देखा बेंजोडायजेपिन्स में आता है। इमिप्रामिन तो ये हमारे TCS ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं। सिलिजिलिन माओ बी इनहिबिटर होता है। ओके, जो आप पार्किंसंस की ड्रग का क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो सिलिजिलिन को। इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड, तो इन्फॉर्मेशन सोर्स में बच्चों देखो मेडिकल जर्नल्स आएंगे, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है, रेफरेंस बुक्स भी, तो सारे ही आपके जो इन्फॉर्मेशन सोर्स लिखे हुए हैं। एंटीडोट्स को कहाँ यूज करोगे बताओ? कफ में, वॉमिटिंग में, एसिडिटी में नहीं करेंगे, पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट यूज होते हैं ना। फार्मेसी एक्ट में कितने चैप्टर्स है? तो हमने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं फार्मेसी एक्ट में? तो फार्मेसी एक्ट हो या हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो इसमें हमने कितने चैप्टर्स पढ़े हैं? हमने इसमें कितने पढ़े हैं? 5 चैप्टर्स होते हैं हमारे फार्मेसी एक्ट में होता है। नेक्स्ट है ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू विच शेड्यूल, है ना। तो किससे एग्जाम्प्टेड है? मैन्युफैक्चरिंग से जो है एग्जाम्प्टेड। ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके लिए आपका कौन सा शेड्यूल आता है बच्चों? इसके लिए हमारा शेड्यूल के आता है। और अगर होता ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ, अगर यहाँ पर इंपोर्ट लिखा रहता मैन्युफैक्चरिंग की जगह, तो हम लगा देते शेड्यूल डी होता है। ओके, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है इसलिए हमने शेड्यूल के आंसर करा है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल एन में आता है लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी एज कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, और ए से एप्लीकेशन और बी से आपने फीस याद रखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन है। अगर आपके पास है वेट इन वॉल्यूम तो इसका मतलब क्या है? मान लो सोल्यूशन है 1% वेट पर वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोलवेंट, है ना। 1 ग्राम इन 100 ml होता है। देखो 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, तो ये तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम हो जाएगा। 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वेट, ये भी गलत है, वॉल्यूम पर वेट बन गया। 1 पार्ट बाय वेट, हाँ वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वेट, ये वेट पर वेट बन गया भाई। ये देखो वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम, तो ये वेट पर वॉल्यूम है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज कैटेगराइज्ड एज इंट्रासेलुलर एंड, तो इंट्रासेलुलर में कौन सा? फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, बाइकार्बोनेट है ना। तो ये ऑप्शन बी मतलब कि 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। नहीं तो ड्राइड जूस ऑफ टीरोकार्पस मार्सूपियम की फैमिली पूछी है, तो टीरोकार्पस मार्सूपियम की फैमिली बच्चों आपने क्या पढ़ी है? लेग्यूमिनोसी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा लेग्यूमिनोसी। नहीं तो नक्स वोमिका सीड कंटेन, तो नक्स वोमिका जो होता है बच्चों आपकी इंडोल एल्कलॉइड्स में आपने नक्स वोमिका पढ़ा है। स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका सोर्स है, लोगैनिएसी फैमिली होती है, तो इसमें आपने लिग्निफाइड ट्राइकोम्स पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं। तो ऑप्शन ए में ही दिया आपको यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट सोकोट्रिन अलो आर कल्टिवेटेड फ्रॉम विच स्पीसीज? अलो स्पाइकाटा, अलो फिरोक्स, अलो पेरी, अलो बारबाडेंसिस। तो सोकोट्रिन अलो को कल्टिवेट करते हैं कौन सी स्पीसीज से? तो अलो पेरी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बीज वैक्स मेनली कंटेन। तो बीज वैक्स में बच्चों मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, देखो बच्चों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आपका मिथ्योनिन और सिस्टीन आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन देखो सिट्राल, एलिन, बार्बलोइन, जिटॉक्सिन, यह जो एलिन है इसमें सल्फर, ये भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव की फैमिली क्या? लिलिएसी। सैना की फैमिली तो बच्चों लेग्यूमिनोसी है। कैस्ट्रोइल जो है रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिसी, यूफोर्बिएसी है। रुबाब रियम पामेटम है ना। यहाँ पर अलो जो है वो लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज फॉर सिंथेसिस स्टीरॉयडल ड्रग? स्टीरॉयडल ड्रग के सिंथेसिस के लिए किसे यूज करोगे? डायस्कोरिया को, पिक्रोरहिजा, शंखपुष्पी, टोबैको। तो किसे यूज करेंगे हम? डायस्कोरिया, डाल्टोडिया, यैम इसका सिनोनिम है। डायस्कोरियासी फैमिली, इसमें डायोस्जेनिन प्रेजेंट होता है जिसको यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ड्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेडिसिनल पर्पस के लिए जो कोल्ड ड्राउन ऑयल होता है कैस्टर सीड को, उसको स्टीम करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें रिसीन होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है रिसीन, ओके। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड शोज ब्लू फ्लोरेसेंस? शो करेगा कौन? हमारा जो है इसमें सिनकोना है ना, ये ब्लू फ्लोरेसेंस शो करेगा। नेक्स्ट है ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट विद एल्कलॉइड। तो इसमें मैंने आपको बताया था भाई ड्रैगन ड्रॉफ हो या वैगनार हो, दोनों ही रेडिश ब्राउन पिपिटी देते हैं, ड्रैगन ड्रॉफ और वैगनार, ठीक है। बाकी मेयर्स में तो क्रीम कलर के पीपीटी आए थे और हैगर्स में येलो कलर के आए थे। बाकी ड्रैगन ड्रॉफ और वैगनार इन दोनों में रेडिश ब्राउन पीपीटी हमने याद करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स? एल्टीट्यूड, रेनफॉल, फर्टिलाइजर से अफेक्ट होगा प्लांट का ग्रोथ, एक्सेप्ट पूछा है तो मॉर्फोलॉजी करेक्ट हो जाएगा एक्सेप्ट में। नेक्स्ट ग्लाइकोसाइड्स इन सना, सना में SRO, सना और रुबार्ब में O ग्लाइकोसाइड्स होते हैं बच्चों के। बाकी C ग्लाइकोसाइड तुमने पढ़ा है भाई, अलो में होता है, जैसे जो है कार्बनिक एसिड जो है वो भी C ग्लाइकोसाइड है ना। N ग्लाइकोसाइड आपके होते हैं और S ग्लाइकोसाइड आपका सिनिग्रीन जो होता है ना, सिनिग्रीन जो ब्लैक मस्टर्ड में सिनिग्रीन होता है वो S ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टीरोडल एल्कलॉइड? स्टीरोडल एल्कलॉइड में आपने VA विराटर माशुगंधा एंड कुर्ची पढ़ा है, तो विराटर माशुगंधा एंड कुर्ची हो जाएगा। बाकी एफेड्रा बच्चों अमीनो एल्कलॉइड्स में आ जाएगा एफेड्रा, ओके। नेक्स्ट है टैनिन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू, टैनिन्स के लिए गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट दिया, फिनाजोन, मैस्टिक, बोन ट्रैकर। तो बोन ट्रैकर टेस्ट तो बच्चों हमने एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ा है, तो टैनिन्स के लिए तो नहीं पढ़ा। बाकी मैच स्टिक टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट, गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट आते हैं हमारे टैनिन्स के लिए। तो डैश इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो लहसुन में प्रेजेंट है? एलिसिन है, एट्रोपिन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड या नारिंजिन। तो हमारा जो लहसुन है इसमें एलिसिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कॉड लिवर ऑयल का सोर्स, गैडस मोरुआ, गैडिडी फैमिली होती है कॉड लिवर ऑयल का। देखो शार्क लिवर ऑयल में विटामिन A प्रेजेंट है, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन A और D दोनों प्रेजेंट है, याद रखना है आप लोगों ने, ओके। प्लांट को वाटा प्लांट जिनेसी फैमिली हमारा इसबगोल होता है। हाइपोप्राविन ब्राइविरोस्ट शार्क लिवर ऑयल का जो सोर्स होता है ना, ये सैकरोमाइसिस सेरेविसी, ये आपका यीस्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया? को ट्रीट करने के लिए क्या दोगे? बस सिनकोना में जो क्विनीन होता है ना बच्चों वो यूज होता है मलेरिया के लिए, ओके, क्विनीन होता है सिनकोना में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल इन टैबलेट की फॉर्म में है? असावा, गुटिका, भस्मा, रिश्ता कौन सा लग रहा है टैबलेट आपको? गुटिका है ना। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोस्टिक टर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर? तो यहाँ पर ऑप्शंस में से 1815 हो जाएगा। डैश आर ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउट ग्रोथ होता है एपिडर्मल सेल्स की, तो ये हमारे क्या ट्राइकोम्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ट्राइकोम्स? क्या होता है? ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो कॉल्चिकम किसका एग्जाम्पल है बच्चों? एमिनो एल्कलॉइड्स में हमारा कॉल्चिकम आता है, कॉल्चिकम मोटियम ने लिलिएसी फैमिली होती है इसकी, इसमें कॉल्चिसिन प्रेजेंट है जिसको एक्यूट गाउट के लिए यूज करते हैं और इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लोइडी के लिए। एम्प्टी जिलेटिन शेल्स विल बी हैविंग अ मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? तो कितना होता है बच्चों? एम्प्टी जिलेटिन शेल्स में मॉइस्चर कंटेंट 12 से 15% हो जाएगा।
अमोनियम क्लोराइड इज प्यूरिफाइड बाय, तो इसको फिल्टरेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, तो इसको प्यूरिफाई करेंगे सब्लिमेशन मेथड से। किसको? अमोनियम क्लोराइड को। एग्जाम्पल ऑफ बाइफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म में हमने इमल्शंस पढ़ा है और सस्पेंशंस पढ़ा है, हमें इमल्शंस मिला हुआ है। पोटेंट ड्रग आर सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज, इनकी कितनी होती है? पोटेंट ड्रग सब में जो मैक्सिमम जो है डोज होता है 60 mg। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में एस्प्रिन, चैल्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैलामाइन, तो डिफ्यूजिबल में मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा। थियोब्रोमा ऑयल को बच्चों कोकोआ बटर भी कहते हो। सपोजिटरी के बेस में आपने पढ़े, फैटी बेस पढ़े हैं, FeW से आपने याद रखा हुआ है। फैटी बेस होते हैं इमल्सिफाइंग या सिंथेटिक बेस और वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस। तो फैटी बेस में बच्चों आपका थियोब्रोमा ऑयल आता है, जिसे कोकोआ बटर भी कहते हो। इमल्सिफाइंग बेस जो सिंथेटिक होते हैं, इसमें विटेप्सोल, मैसिपोल, मासा एस्टेरिनम, ये तीनों आपके इमल्सिफाइंग बेस है। वाटर सोल्युबल, वाटर मिसिबल बेस में ग्लिसरोजिलेटिन बेस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट है ऑप्शन डी। जैसे नॉन स्टेनिंग जो आयोडीन होता है बच्चों, नॉन स्टेनिंग आयोडीन होता है इसमें, है ना। आयोडीन इसमें फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए आपको इसको नॉन स्टेनिंग कहा। कोई भी स्टेन जो है ये छोड़ते नहीं है, क्योंकि इसमें जो आयोडीन होता है ना बच्चों, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं होता, है ना। तो इन्हें नॉन स्टेनिंग आयोडीन की प्रेपरेशंस कहते हैं। तो इनको प्रिपेयर करेंगे भाई किस मेथड से? तो इनको प्रिपेयर करेंगे बच्चों हम केमिकल रिएक्शन मेथड से। ये बाकी सारे मेथड आपके ऑइंटमेंट की प्रेपरेशन में पढ़ते हो, फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन, ट्राचुरेशन, इमल्सिफिकेशन। तो आपके जो है नॉन स्टेनिंग आयोडीन को आप बनाओगे केमिकल रिएक्शन मेथड से। हाइड्रस वूल फैट इज अ मिक्सचर ऑफ वूल फैट एंड प्यूरिफाइड वाटर, किस प्रोपोर्शन में होते हैं? तो इसमें वूल फैट और प्यूरिफाइड वाटर होते हैं 70:30 में। 70% वेट पर वेट तो आपका हो जाएगा क्या? वूल फैट, और 30% वेट पर वेट प्यूरिफाइड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑटोक्लेव के लिए पूछा बच्चों आप लोगों से, है ना। तो आपने क्या पढ़ा है? देखो 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, 115 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, 134 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स के लिए। तो हमने पढ़ा 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ओके। जैसे पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये निकल के आएगा परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? फ्राइड्स फॉर्मूला है, कैटजल है, यंग से डीलिंग, तो ये है हमारा कैटजल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूजिंग कैलामाइन, लोशन में सस्पेंडिंग एजेंट क्या है? जिंक ऑक्साइड है, ये बेंटोनाइट होता है, सोडियम सिट्रेट या ग्लिसरॉल, तो बेंटोनाइट हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय स्टीम में भी डिस्क्राइब्ड है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या नन, तो ये हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय, तो प्लास्टिक सिरिंजेस, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस को स्टरलाइज करने के लिए हम गैसियस स्टरलाइजेशन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बच्चों? गैसियस स्टरलाइजेशन। बाकी ऑटोक्लेव जैसे कि हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए पूछ लेते हैं, तो हम ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। जैसे ऑरिस्टिली, ऑरिस्टिली इज अ लैटिन टर्म, ऑरी वर्ड आपने पढ़ा ईयर के लिए, ऑरिस्टिली ईयर ड्रॉप है ना, ये ऑरिस्टिली क्या होता है? ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट लेबल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड इन द मिक्सचर कंटेनिंग, है ना। तो ये कौन से वाले मिक्सचर्स पे होता है? सोल्यूबल मेडिकामेंट्स वाले, डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट, पोटेंट या मिसिबल। तो मिक्सचर कंटेनिंग डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स पर क्या लेबल होना चाहिए? शेक वेल बिफोर यूज। सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टरलाइज करने के लिए हमने अभी पढ़ा ऑटोक्लेव, जो कि आपका मोस्टेड स्टरलाइजेशन में आता है। ओके। नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज करेंगे च्यूएबल टैबलेट्स में, जो है हमारा मैनिटोल यूज़ करा जाता है बच्चों। नेक्स्ट है एंटारिकोटेड टैबलेट्स आर मीन्ट फॉर डिसइंटीग्रेशन, तो एंटारिकोटेड टैबलेट्स जो होती है ना बच्चों, ये हमारी टैबलेट्स स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना हो के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर डिसइंटीग्रेट होती है, अपने मेडिकामेंट को रिलीज करती है ना। तो स्टमक माउथ नहीं होगा, इंटेस्टाइन हो जाएगा, ऑप्शन सी। विच इज़ नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आता है, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, एलिवेशन नहीं होता, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, बाकी ऑस्मोटिक प्रेशर तो नहीं है, तो नहीं में ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप ट्यूब होती है जो एरोसोल कंटेनर में, इट इज़ मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये होती है पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। डिप ट्यूब किसकी बनी होती है बच्चों? पॉलीप्रोपाइलिन की, DPP से याद रख लो, डिप ट्यूब पॉलीप्रोपाइलिन। ओके। जैसे मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ द एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम, तो एसिडिक ड्रग जो है बच्चों एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है और बेसिक ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है। नेक्स्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड
concentration of substance in plasma, concentration of substance in urine, therapeutical width of drug action या daily dose of drug, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा। नेक्स्ट है नाफाजोलिन इज यूजिंग। देखो नाफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, इमिडाजोलिन कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, नेजल डिकंजेसेंट होते हैं। ये तो नेजल कंजेशन को इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए। जैसे फैंटोलामिन क्या है, अल्फा का जो है क्या लिखा हुआ है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लोकर, H1 का एंटागनिस्ट है, अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट या बीटा का ब्लोकर। तो ये अल्फा ब्लोकर में आता है आपका, है ना। तो ऑप्शन सी अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। जैसे गाउट इज डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद, तो गाउट में क्या होता है बच्चों, गाउट में क्या होता है बच्चों, यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीज होता है किसका, यूरिक एसिड का लेवल। जैसे 3 year old चाइल्ड प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, एस्पिरिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ। तो एस्पिरिन क्या करा देगी बच्चों, राइस सिंड्रोम करा देगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है मुझे फॉलोइंग टू अबाउट किटोटिफन। तो किटोटिफन बच्चों मास सेल स्टेबलाइजर में आप लोगों ने सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ा है और दूसरी जगह किटोटिफन पढ़ा है। ये एंटीहिस्टामिनिक भी होती है भाई, सिडेशन एंड ड्राई माउथ, कॉमन एडवर्स इफेक्ट किटोटिफन किया। तो तीनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल BCS क्लास 3 ड्रग। तो बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्लास 1 ड्रग पढ़ी है, क्लास 2 पढ़ी है, क्लास 3 पढ़ी है और क्लास 4 पढ़ी है। क्लास 1 में क्या होता है बच्चों, हाई सोल्युबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है। क्लास 4 में दोनों लो होती है। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी लो है, परमेबिलिटी हाई है, और इसमें अपोजिट कर दो, सोल्युबिलिटी हाई कर दो, परमेबिलिटी लो कर दो। ठीक है, तो याद रखना। क्लास 3 का पूछा आप लोगों से, तो इसमें से कौन कौन सी ड्रग आती है, नाम पूछे हुए बच्चों। तो यहाँ पर आपका देखो, इसमें एसिक्लोविर आ जाएगा, एटिनोलोल और कैप्टोप्रिल आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के हार्मोन ग्रोथ हार्मोन होता है, ACTH होता है, एटिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है और प्रोलैक्टिन होता है। ये 6 के 6 होते हैं। इसमें कौन सा दे रखा है, कौन सा है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन होगा। इंसुलिन तो बच्चों हमारे पैनक्रियाज में आइलेट फ्लैंगरहैन की बीटा सेल से सिक्रेट होता है। ओके, नहीं सब विचो अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कौन सा मैकेनिज्म के बेसिस पे करेक्ट है बताओ। कह रहा सीटाग्लिप्टिन विल्डाग्लिप्टिन क्या है, DPP-4 इनहिबिटर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। फर्स्ट वाला ही करेक्ट, आपसे करेक्ट ही पूछा है क्या, फर्स्ट वाला करेक्ट है। फिर डैपाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन बच्चों ये क्या होते हैं, SGLT2 के इनहिबिटर होते हैं, AMP के एक्टिवेटर नहीं होते हैं। ग्लीवन क्लेमाइड ग्लीमेपिराइड ये क्या है, सल्फोनाइल यूरियाज में सेकंड जनरेशन में आते हैं। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर में एक कार्बोज मिग्लिटोल और वोग्लीबायोज आता है, तो ये भी गलत हो गया। एक कार्बोज और मेटाफोर में लिखा है पोटाशियम ATP चैनल ब्लोकर, तो ये हमारे सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है क्लास 1 एंटीएथमिक ड्रग्स हमारे सोडियम चैनल ब्लोकर्स होते हैं। क्लास 2 में बीटा के ब्लोकर, क्लास 3 में पोटाशियम के ब्लोकर, क्लास 4 में कैल्शियम के ब्लोकर। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लोकर क्लास 4 है बच्चों, पोटाशियम चैनल ब्लोकर क्लास 3 होते हैं, बीटा ब्लोकर क्लास 2 में, इसी कैल्शियम सोडियम वाले क्लास 1 में। ओके, नेक्स्ट है मीनिंग को अरिदमिया। अरिदमिया का मतलब अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट होता है। नेक्स्ट म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड। तो म्यू रिसेप्टर्स क्या कराएंगे बच्चों, क्या कराएंगे, देखो यूफोरिया बिल्कुल एनालिसिस, यूफोरिया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिजिकल डिपेंडेंस करेक्ट है। स्पाइनल एनालिसिस, मिड्रियासिस रिडेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। डिस्फोरिया नहीं कराएंगे, है ना। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन नहीं कराते, ये स्टिमुलेशन वाला काट दो भाई, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका यूफोरिया ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो ओपियोड के रिसेप्टर पढ़ते हैं, म्यू कप्पा डेल्टा उनकी बात हो रही है, म्यू रिसेप्टर की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन ए सिमिलर मैनर। तो बेंजोडाइजेपिन नहीं है, तो हमारा देखो जोल्पिडम, जेल्प्लोन, जोपिक्लोन ये नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक होते हैं, तो ये बेंजोडाइजेपिन नहीं होते बट उसी तरीके से काम करेंगे। ट्राजोलाम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम ये बेंजोडाइजेपिन में आते, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एजिटिमाइड रिड्यूस कराएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय। तो एजिटिमाइड जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कैसे कम कराएगा, इनिबिट कराएगा, HMG कोएडाक्टेज इनिबिटर, तो ये काम तो हमारे स्टैटिन्स कर देंगे भाई, है ना। ब्लॉक और इनिबिट इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो बिल्कुल करेक्ट है। रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू, या इंड्यूस करेंगे लिपोप्रोटीन लाइपेज को, ये फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव करते हैं काम लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करने का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट HMG कोएडाक्टेज को, हमारा स्टैटिन्स इनिबिट कराएंगे, जो आपको लोवा स्टैटिन ऑप्शन बी में दिया है।
जैसे बैसिलर डिजेंट्री इज यूजुअली कोज्ड बाय, तो ये कराएगा इकोलाई, शिगेला, पास्चुरल, नन। तो ये शिगेला जो है ये कराएगा बैसिलर डिजेंट्री, है ना। नेक्स्ट है रिंग सिस्टम, रेंटेडिन बच्चों फिरान रिंग प्रेजेंट है, याद रखना है। रेंटेडिन एस्टो रिसेप्टर ब्लॉकर में टिडीन वाली ड्रग आती है, तो रेंटेडिन में फिरान रिंग है। सिफालिक्सिन, सिफा वाले क्या आते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन में सिफा वाली ड्रग आती है, तो सिफालिक्सिन क्या है, फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। बैसिट्रासिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सा, बैसिलस सबटिलिस से हमारा बैसिट्रासिन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है बच्चों। तो इसमें इतने क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो, सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ डैश कोज जीरोफ्थैल्मिया, विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन सी, B6 या कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी जीरोफ्थैल्मिया हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना बच्चों। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।